हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद राजदायिने। प्रहलाद लाभदायिने। हिरण्यकशिपुर्भक्षः। हिरण्यकशिपूर्वाक्ष। तिलटङ्कानखलाये। शिलाटङ्कानखालाय। हितो नरसिंह परतो नरसिंह। इतो नरसिंह परतो नरसिंहो। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। हे नरसिंहो हृदये नरसिंहो वहे। महिरे मही नरसिंहो नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहो। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। नरसिंहमेवादिं शरणं प्रपद्ये। तव करकमलवरेणकाम् अद्भुतशृङ्गं दरिता हिरण्यकशिपु धनुभृङ्गं केशवदीता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। तव कर कम कर कमल कमल वरी नखम अजबुद श्रृंगम गलित हिरण कशिपु तनु भृंगम केशवधृत नरहरि रूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जगदीश हरि। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंह नरसिंह देव। देव नरसिंह देव नरसिंह नरसिंह देव देव जय जय नरसिंह नरसिंह देव। देव। प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज। महाराज। प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय। जय 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद। हरि प्रभुपाद। बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय भक्तवृंद हरे की जय। कृष्णा। वेलकम बैक सबको प्रणाम। तो आज थोड़ा मैसेज लेट हो गया था बट आई थिंक हम जो जो आते हैं वो सब आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है ना। हाँ जी, मीटिंग आरती है अभी तो। हाँ वही नरसिंह आरती। तो जो जो कल थे थोड़ा सा एक बार रिकैप करेंगे क्या हमने डिस्कस किया था कल। कि भगवत गीता कैसे समझी जा सकती है। भगवद गीता को हम एज इट इज जैसे है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। हाँ उसमें क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ ना जोड़ना चाहिए और ना और वो उसकी घटाना। ना कुछ जोड़ना चाहिए ना कुछ घटाना चाहिए। और ऐसा क्यों है।
अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये भगवान ने बताया है फिर। मतलब भगवान ने खुद बोली है, तो भगवान के वर्ड्स को, क्योंकि भगवान क्या है कि द्वारा जो कहे गए शब्द हैं वो अपौरुषीय हैं। तो अपूर्ण हमने है। फिर वो डिस्कस किया था कि जो पौरुषीय मतलब जो भी मनुष्य है उसमें चार दोष पाए जाते हैं। तो अगर वो चार दोष वाला व्यक्ति कुछ बोलता है, अगर उसकी गीता हम सुनते हैं तो उस गीता का कोई महत्व नहीं है। और अगर हम भगवान को भी पौरुषीय समझें, अपौरुषीय नहीं समझें और पौरुषीय समझें, फिर भगवत गीता का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये हमने डिस्कस किया था। और नीचे हमने ये वाला भी आई थिंक, हाँ ये भी हमने पढ़ा था ना, किसी को अपने से वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए, उसे केवल वस्तु को स्वीकार करना चाहिए जो उसके पोषण के लिए, मतलब एक तो सेकंड पॉइंट था कि स्वामी नहीं मानना चाहिए अपने को किसी भी चीज का। जो भी हमें मिला है वो हमें यूज करने के लिए मिला है। जैसे बॉडी भी है वो भी यूज करने के लिए मिला है। हवा पानी बिजली जो भी है वो यूज करने के लिए, जब तक यहाँ यूज किया, मतलब हमें ये समझना चाहिए कि हम यहाँ रेंट रेंट पे रह रहे हैं, हमारा परमानेंट घर नहीं है, हम यहाँ किराए पे रह रहे हैं। और यहाँ से जब हमारा काम यहाँ खत्म हो जाएगा, जैसे बैंक वाले होते हैं ना, बैंक वाले जहाँ जैसे ट्रांसफर हो जाती है तो 2 साल वहाँ रहे, 2.5 साल रहे, फिर वहां से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो जाती है। तो उस तरीके से बिंदु माता जी को एक्सपीरियंस है। इसीलिए शायद प्रभु जी भगवान को प्रपितामह कहा गया है। हाँ वही प्रपितामह। प्रपितामह वो है कि जो हम हैं, हम हमारे जो जैसे भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए उनके प्रजापति, प्रजापति जो मनु हैं उनसे हम आते हैं, इसलिए वो हमारे पड़ दादा हुए, पड़ पितामह। और ब्रह्मा जी हो गए दादाजी, पितामह। और ब्रह्मा जी के आगे जो प्रजापति वो हमारे पिता। तो इस तरीके से वो लिखा हुआ है, पर पितामह। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भगवान द्वारा हमें हिस्से में ली गई, यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। ये उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वे अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। ये निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वे अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, कृष्य वचनम तब, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वेन्द्रियों की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी तरह आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारे संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम मम। हाँ बस रुकते हैं यहाँ, थोड़ा इसको समझते हैं। तो बताइए, जिन्होंने ध्यान से सुना
क्या बताया जा रहा है यहाँ? अर्जुन जो हैं, अर्जुन के माध्यम से भग, भगवान कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं पूरी गीता में? तो जी, भगवत गीता के पहले अध्याय में 4 कारण बताए गए हैं अर्जुन के युद्ध ना लड़ने के, और दूसरे अध्याय में 1 कारण बताया गया है। तो टोटल 5 कारण है जिस कारण जो अर्जुन है वो युद्ध नहीं करना चाहता था। उनमें से सर्व इम्पोर्टेंट यही है जो यहाँ डिस्कस किया गया है कि अर्जुन अपने आप को शरीर लेवल पे मान रहा था। इसलिए उसको लग रहा था कि जो ओपोनेंट टीम है, चाहे वो ओपोनेंट है लेकिन उसमें उसके ही सगे संबंधी हैं, भीष्म पितामह हैं, दुर्योधन जैसे भाई हैं तो भाई ही, लेकिन चाहे वो कपटी भाई हैं, लेकिन वो सबको रिश्तेदार हैं उसके। सो दुर्योधन के जितने भी राजा मित्र भी भाग ले रहे थे, वो सभी किसी ना किसी तरह उसके रिश्ते में ही आते थे। तो वो शारीरिक इंपॉर्टेंस दे रहा था अपने आप को और रिश्तेदारों को। उसे ये ज्ञान नहीं था कि वे एक आत्मा है। तो शारीरिक रूप में वो युद्ध लड़ रहा था, इसलिए उसको अपोनेंट टीम में सब अपने ही दिख रहे थे। तो वो भगवान श्री कृष्ण को यही कहता है कि मैं अपनों से युद्ध कैसे करूं। तो इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही बताया कि उसने शारीरिक महत्ता दी लोगों को। बाद में जब भगवान ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया और बताया कि ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, तुम्हें सिर्फ युद्ध करना है और निमित्त मात्र बनना है, तो उसे ज्ञान हुआ कि हम सब शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया, यस। कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, वो जो बिंदु माता जी ने कहा कि अर्जुन जो है वो, अर्जुन बहुत ही उच्च कोटि के हैं, लेकिन वहां पर वो ऐसे भावुकता वाले भाव में आ गए, क्योंकि भगवान उनके माध्यम से हम सबको बताना चाहते थे कि हम भी अपने को शरीर समझते हैं, और जब तक हम अपने को शरीर समझते हैं उसके कारण हमें कष्ट मिलता है, क्योंकि हमारे शरीर के कारण हमारे बहुत सारे संबंधी बन जाते हैं, बहुत सारे प्रियजन हो जाते हैं, बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। तो इसी के कारण जो है, जो जो हमें प्रिय है वो हमें कुछ देर तक उससे हमें सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है, थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो उसी से हमें कष्ट मिलने लगता है। तो इस तरीके से अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जो जिन व्यक्तियों से उनको बचपन में प्रेम मिला था, अभी आज वही उनके सामने युद्ध करने के लिए खड़े थे, और वो विवश थे। उनमें से काफी लोग करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो विवश थे, है ना। तो इस तरीके से जो हम इसको समझ सकते हैं कि भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया, और कौन से दृष्टिकोण को, कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के भगवत गीता बोली। ये मूल पर्पस है भगवत गीता बताने का, बोलने का। और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम त्वा। तो पहले अर्जुन अपनी मर्जी से युद्ध नहीं करना चाहता था, और लास्ट में पूरी गीता सुनने के बाद वो युद्ध करना चाहता था, लेकिन किसकी मर्जी से? भगवान की मर्जी से। और वो कन्विंस था कि यही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा इस संसार में। तो ये फर्स्ट पैरा का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सारा, इसमें और कुछ बचता है जो हमने अभी तक जो हमने मिस किया। तो जी, फर्स्ट पैराग्राफ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि यही रोज नित्य हमारे घरों में होता है कि हमारे पति के द्वारा कहे गए कटु वचन हमें कष्ट पहुंचाते हैं, हमारे बच्चों के द्वारा कहे गए शब्द हमें कष्ट पहुंचाते हैं। कभी हम कहते हैं मेरी देवरानी से झगड़ा हुआ, मेरा जेठानी से हुआ, मेरी सास से नहीं बनती, मेरी बॉस से नहीं बनती। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है, क्योंकि हम सब ने अपने आप को शरीर समझा हुआ है, इसलिए हमें इससे ऊपर उठना होगा। यस, और सारी जो हमेशा, दुविधाएं जीवन में आ रही हैं वो अपने आप को शरीर मानने के कारण है। तो मोस्टली हमें कष्ट उन्हीं से मिलता है जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। दूर वाला हमें क्या बोल रहा है, गाली दे रहा है,
बुरा भला कह रहा है, प्रशंसा कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब यहाँ मेरे नेबर हैं जिनके जो यहाँ इतने सारे लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे नोन हैं, जो मेरे क्लोज हैं, अगर वो मेरे बारे में बुरा बोलेंगे तो मेरे को उससे कष्ट मिलेगा, कष्ट होगा। तो इसलिए जब हम जो भी हमारे संबंध इस शरीर के कारण हैं, उनसे हमें सो कॉल्ड सुख भी मिलता है और ज्यादातर दुख मिलता है। तो इसी पॉइंट को यहाँ इसमें इंट्रोडक्शन में एम्फेसाइज किया गया है कि भगवान यही बताने के लिए आए थे कि व्यक्ति जो भी इस गीता को पढ़ रहा है, मतलब तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तो तुझे इस शरीर के साथ ये सब चीजें का ज्यादा इस पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अपनी ड्यूटी करो और आगे बढ़ते रहो। तो सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं जो आज हमने पढ़ा। तो हमारे को लिखा है कि इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। तो मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशु की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब कैसी कैसी एक्टिविटीज के बारे में यहाँ रोका जा रहा है? हम कौन सी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि जिसको यहाँ कंपेयर किया है कुत्ते और बिल्लियों के समान? जी, खाना पीना, शारीरिक संबंध बनाना, ऐसी एक्टिविटीज तो जानवर भी करते हैं। हाँ, ये तो हमें अपने नॉर्मल हो जीवन गई। के मूल्य को समझना है। लेकिन यहाँ पर जो हम, अगर हमारी किसी के साथ बैर होता है ना, ये मेरा है, और वो सामने वाला भी क्लेम करता है ये मेरा है, तो उसके कारण हमारी उससे लड़ाई लड़ाई हो जाती है। जैसे कोई जमीन का टुकड़ा है, या कोई घर है, या किसी की गाड़ी है, या किसी का कोई कोई मतलब इस तरीके से जब एक दूसरे वो बोलता है नहीं ये मेरा है। जैसे होता है ना कि अगर आपने बहुत सारे जानवरों को रोड में देखा है, कुत्ते को खासकर देखा है, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल भी कुत्ते का लिया है, बिल्लियों का लिया है। तो अगर उन एक कुत्ता अगर एक गली में बैठता है और उस गली में अगर कोई दूसरा कुत्ता आता है, तो वो उसको कितने जोर जोर से भौंकने लगता है, क्योंकि उस कुत्ते को लगता है कि ये मेरी गली है। तो वो अपने को उस गली के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है, थोड़े समय तक अगर वो वहां पे रहता है। तो इस तरीके से हम भी अपने को जब शरीर के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो उस शरीर को कोई कष्ट पहुंचाता है तो हमें उससे दुश्मनी होती है। जो उस शरीर को प्रेम देता है या थोड़ा उसको अच्छा रखता है, तो हमारे लिए वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो ये वाला जो है, हमें ऐसी ये ऐसी पशुओं की भांति आचरण हमें करना बंद करना चाहिए कि जो मेरे शरीर को सुख देगा वो मेरा परिजन हो गया, और जो मेरे शरीर को दुख देगा वो मेरा दुश्मन हो गया। तो उस कारण से अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो मतलब हम अभी मनुष्यों के लेवल पे पहुंचे ही नहीं है। तो मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, पूरी समझ जाएंगे, तो हमें एंड में ये समझ आना चाहिए कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मतलब मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। मेरी लाइफ में इतनी देर में पैदा हुआ हूँ, फिर मैं छोटा था, फिर मैं बड़ा हुआ, अब मैं यंग एज में आ गया हूँ, अब मैं मिडिल एज में आ गया हूँ, ओल्ड एज में आ गया हूँ। क्या बस वही खाना पीना सोना उठना बैठना फैमिली प्लानिंग करना, क्या इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है? या कोई और भी रीजन है? कोई कोई और तो रीजन होगा। तो वो रीजन जो है वो हमें भगवत गीता में मिलता है। तो वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। तो कुत्ता बिल्ली तो भगवत गीता पढ़ नहीं सकते, तो इंसान ही पढ़ सकता है। तो एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्व इंद्रियों की तुष्टि के लिए पशु वध करता है, तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर हम आज ही सुबह किसी ने मेरे से पूछा कि कर्ण के बारे में पूछा कि कर्ण जो है वो धार्मिक था या अधार्मिक था, क्योंकि कर्ण ने अधार्मिक व्यक्ति का संग किया था जो कि दुर्योधन है, तो वो भी धार्मिक नहीं था, वो भी अधर्म का साथ दिया, तो वो भी अधर्मी था। जस्ट अभी मेरे को याद आया। तो ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि नहीं हम तो मांस मछली खाते नहीं, हम तो पशु का वध नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम
ऐसे व्यक्तियों, अगर हम ऐसे व्यक्तियों का संग कर रहे हैं कि जो पशु का वध करते हैं, या जो पशु का वध करके उस पशु का मीट खाते हैं, या उस पशु का वध करने के लिए वो पशु को जब लाया जा रहा है उसमें हम उसके साथ हम संग करते हैं, तो मतलब उस पूरी चेन में अगर हम किसी के साथ भी संग करते हैं तो वो व्यक्ति अधर्मी है। तो हम भी जब उसके साथ संग करते हैं तो हमें भी उस नियम को तोड़ने का, हम भी उसके उत्तरदायी बन बन जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं बोल सकते कि जी मैं तो नहीं खाता, मैंने तो वध नहीं किया, वो तो किसी, वो तो शॉप वाले ने काटा, मैं तो बस वहां से लेके आया हूँ। तो जब कोई लेके आ रहा है तो उसको, उस जानवर को वध करने का पाप भी उसको लगता है। और फिर अगले जन्म में, जैसे आगे 17 चैप्टर में आएगा, 16-17 चैप्टर में, कि अ, जो जिस जानवर को खाता है वही जानवर उसको अगले जन्म में खाता है। वो इंसान बनता है और ये व्यक्ति जानवर बनता है और वो उसको खाता है। तो भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक विहार, तामसिक विहार। ये 16 चैप्टर और 17 चैप्टर में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो इसका विशद वर्णन हुआ है। और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा। मतलब हमारा कर्म भी शुद्ध होएगा, हमारा आहार भी शुद्ध होएगा, हमारा विचार भी शुद्ध होएगा। ये सारी चीजें हमारी शुद्ध होगी जैसे जैसे हम भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाएंगे। और फिर फाइनली क्या होगा, और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे जो इस भौतिक आकाश से परे है। तो यहाँ पर भगवान के धाम के बारे में बताया है। भगवान बोलते हैं जब आप ऐसा चीजें कर लोगे तो क्या होगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। आप यहाँ से निकलने के बाद, यत गत्वा मतलब यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद, ना निवर्तन्ते दोबारा आपका जन्म नहीं होगा यहाँ पे, फिर आप मेरे धाम में, तद धामम परमम, आप मेरे धाम में आ जाओगे। तो मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओगे। तो ये पर्पज है गीता पढ़ने का। गीता पढ़ने का मैं फिर से री एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये पर्पज बिल्कुल भी नहीं है कि हमें भगवत गीता में का नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया है, हमें श्लोक सारे याद हो गए, हमें ये पता है कितने चैप्टर हैं, कितने श्लोक हैं, कितने अर्जुन ने बोले हैं, कितने भगवान कृष्ण ने बोले हैं, कितने संजय ने बोले, कितने धृतराष्ट्र ने बोले। वो बिल्कुल पर्पज नहीं है, वो साइड साइड चीजें हैं। मेन पर्पज है कि हमें अपने लाइफ का गोल समझ आ जाए कि मेरे को करना क्या है, मेरा जन्म हुआ है, क्यों जन्म हुआ है, क्या करने के लिए जन्म हुआ। कमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस? समझ आ रहा है? ये अभी तो इंट्रोडक्शन में ही है हम। हम्म, आगे पढ़ना है, पढ़िए। तो ये छोटा पैरा एक साथ पढ़ लेते हैं। वह गंतव्य स्थान सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। ये उस बात की करें कि भौतिक आकाश जो बताया ना ऊपर वाले पैराग्राफ में, इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, मतलब टेम्परेरी है। ये उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। तो हम इस संसार में देखते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है कुछ काल तक रहता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसके थ्रू कुछ और शरीरों की उत्पत्ति होती है, फिर वो व्यक्ति क्षीण होता है, मतलब बुढ़ापा आता है, और फिर अंत में वो लुप्त हो जाता है। तो भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले या फल या किसी अन्य वस्तु का, चाहे कोई जानवर है, कोई फल है, कोई पेड़ है, कोई पक्षी है, चाहे मनुष्य है। तो सबका, सबके लाइफ में ये 6 स्टेजेस आती हैं जिसके विषय में हमें जानकारी है। हाँ, किंतु इस क्षणिक संसार के परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। कहाँ से है? तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो संसार में हम लोग रह रहे हैं, इसके अलावा भी एक संसार है जिसके लिए हमें भगवत गीता से जानकारी मिलती है। इस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। तो यहाँ की प्रकृति क्या है? क्षणिक है। और वहां जो भगवान
का जो जो धाम है वहां की प्रकृति क्या है, सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है, और हम जीवात्मा भी हमने पढ़ा है कि हमारा भी कभी नाश नहीं होता है ना। तो हमारी प्रकृति भी सनातन है। तो जब सनातन जीव जो है, जब वो क्षणिक प्रकृति में आ जाता है तो वो एक अनकंफर्टेबल स्टेट में है, मतलब वो अपने वहां पर उसको आनंद नहीं आता। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है। हमारा भगवान के साथ जो रिलेशन है, संबंध है, उसको जागृत करना ही भगवत गीता पढ़ने का पर्पस है, और कोई दूसरा पर्पस नहीं है। तो हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। ऊपर जैसे बोला ना कि हमारा जीवन पूर्ण और शुद्ध हो जाएगा, तो नीचे शुद्ध जीवन को एक्सप्लेन किया उन्होंने कि शुद्ध जीवन का मतलब क्या है, कि हम अपना रिलेशन भगवान से समझ जाएं और वही कर्म करें जो भगवान ने बताया हुआ है। तो उससे हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, और फिर जब हमारा ये सब कर्म, सारे सब चीजें शुद्ध हो जाएंगी, हम पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे, तो जो हम वापस भगवान के पास यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम में वापस चले चले जाएंगे। बहुत ही क्लियर क्लियर पर्पस है इस गीता का। ठीक है, तो आगे कल कंटिन्यू करेंगे। यहां तक किसी का कोई कमेंट है? हाँ जी, ठीक है। तो हम टाइम का भी रिस्पेक्ट करेंगे सबका। तो आई थिंक आज यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। तो आप लोग ये अपने लेवल पे भी इसको पढ़ सकते हैं, ताकि जब हम यहाँ पढ़ें तो हमारे को कुछ, तो हम कुछ इसको डिस्कशन टाइप का कर पाएं। ऐसे वन वे टाइप का चल जाता है, सब लोग, एक दो लोग ही इंटरेक्शन करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सब लोग पढ़ के आएं और फिर इस यहाँ पर उसको डिस्कस करें, तो वो ज़्यादा उस बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। ठीक है, तो कल हम यहाँ से पढ़ेंगे परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप थोड़ा एक दो पैरा पढ़ पढ़ के आइएगा प्लीज। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर जी। भक्तवृंद की जय। प्रभु जी, ये जो आया था भक्ति शास्त्री वाला हाँ जी, हाँ जी। कोर्स, तो वो संडे के टाइमिंग्स चेंज नहीं हो सकते? क्योंकि तब